बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष को फटकार लगाई है। चुनाव टालने की सारी कवायद अब खत्म हो चुकी है। अब अक्टूबर नवंबर में ही बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। दोनों तरफ के गठबंधन आपस में भिड़े हुए हैं, लेकिन महागठबंधन की रणनीति थोड़ी बदल गई है। नमस्कार, बिहार के बादशाह में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे राजद की नई रणनीति को लेकर। राजद ने एक नई रणनीति बनाई है जिसमें कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं है। कांग्रेस को अब महागठबंधन से अलग कर दिए जाने के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है और इसके कारण राहुल गांधी का मिशन बिहार अब फेल होता दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस अब बिहार में जीरो पर आउट होने वाली है। लालू यादव जो कई साल पहले राहुल गांधी से खफा हुए थे, उसका बदला अब जैसे लगता है कि लेने का समय उनका आ गया है। लालू यादव ने पूरी रणनीति तैयार की और अब जबकि चुनाव की घोषणा होने वाली है अक्टूबर या नवंबर में, उसी बीच चुनाव की तारीखें तय की जाएगी, क्योंकि नवंबर में जो विधानसभा है बिहार का, उसका कार्यकाल खत्म होना है और अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के शुरुआत में या फिर नवंबर के महीने में ही चुनाव होगा। तो ऐसे समय में जब चुनाव के लिए तैयारी करने का समय कम रह गया है, तो लालू यादव ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। लालू की पार्टी ने वामपंथी पार्टियों के साथ एक समझौता किया है और उसके साथ ही अब महागठबंधन में कांग्रेस के लिए जगह सीमित रह गई है। कांग्रेस के नेता पहले महत्वाकांक्षा के घोड़े पर सवार थे। उनको लग रहा था कि बिहार में वो अब पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जब महागठबंधन में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के साथ कांग्रेस शामिल थी, तो उस समय 41 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 27 सीटें कांग्रेस जीत चुकी थी। 27 सीटें जीतने के बाद अब कांग्रेस को लगने लगा कि इस बार नीतीश कुमार हमारे साथ नहीं है। यानी कि महागठबंधन में दो बड़ी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। उसके बाद छोटी छोटी पार्टियां हैं जिसमें रालोसपा, विकासशील इंसान पार्टी और वामपंथी दल हो सकते थे, जो संभावित माना जा रहा था। तो इन छोटी छोटी पार्टियों को दरकिनार किया जा सकता है, इन्हें कुछ कुछ सीटें दी जा सकती है और इसके साथ ही जो बड़े पैमाने पर सीटों का बंटवारा होगा वो कांग्रेस और राजद के बीच होगा। इसलिए कांग्रेस ने 80 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर दी थी और राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए तैयारी कर रही थी कि कब कांग्रेस को झटका दें। इस बीच लालू यादव भी सक्रिय हो गए और उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को, जो राजद से थोड़ा नाराज चल रहे थे, उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, उनको भी मनाने की कोशिश की और उसके साथ साथ जगदानंद सिंह से बात की, जो प्रदेश राजद अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने एक रणनीति बनाई और वामपंथी पार्टियों के साथ समझौता किया। अब महागठबंधन का हिस्सा जो होने वाले हैं वो वामपंथी पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियां हैं। इसमें 3 पार्टियां बिहार में हैं, सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल, जिसको माले भी कहा जाता है। तो ये 3 लेफ्ट की पार्टियां अगर राजद के साथ गठबंधन करती है, चुनाव लड़ती है, तो इन लोगों को जो सीटें दी जाएगी वो इतनी कम भी सीटें नहीं हो सकती है जिससे कि कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटें बच सके। ये चीजें तैयार की जा रही थी पिछले उस समय से, जब महागठबंधन में जो पार्टियों की संख्या बढ़ रही थी। विकासशील इंसान पार्टी जुड़ी, उसके साथ साथ रालोसपा जुड़ी और फिर जीतन राम मांझी के लिए जगह कम पड़ने लगा। उस समय राजद में जो नेता थे उन्होंने अपने छोटे छोटे पार्टियों को 2 हिस्से में बांट दिया था। उसमें कहा गया था कि कांग्रेस जीतन राम मांझी के साथ बात करे, उनके साथ समझौता करे और उनको अपनी जो महागठबंधन का हिस्सा बनाए रखने के लिए उनके साथ बातचीत जारी रखे। लेकिन कांग्रेस उसमें फेल हो गई। जीतन राम मांझी ने कांग्रेस को तो दरकिनार किया ही, साथ साथ जो महागठबंधन का हिस्सा होने से मना कर दिया। और उसके बाद जीतन राम मांझी जैसे ही बाहर गए, राजद ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने कांग्रेस को भी अब अलग करने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को लगता है, उनके नेताओं को ये लगभग अनुमान है कि राजद को कम से कम 125-30 सीट मिलनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद सीटें बहुत कम बच जाती है। 243 सदस्य है विधानसभा में, अगर राजद को इतनी सीटें मिलेगी तो उसके बाद
राजद जो डिमांड कर रहा था 150 से 170-80 सीटों के बारे में, उससे अगर थोड़ा भी कम की बात होती है, 130-40 सीटों तक भी उसे लेनी होती है, तो उसके बाद छोटी छोटी पार्टियों के बीच भी सीटें बांटनी पड़ेगी। और रालोसपा जिस तरह से जीतन राम मांझी इससे अलग हो गए, उसी तरह से रालोसपा जो है, उपेंद्र कुशवाहा भी बिहार विधानसभा चुनाव पर नजर टिकाए हुए हैं। और बिहार में अगर नीतीश कुमार की पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकती है तो वो रालोसपा है, और उसके लिए उपेंद्र कुशवाहा ने कई सालों से तैयारी कर रखी है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन हुआ, उसी के कारण उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए का साथ छोड़ा, क्योंकि दोनों के जो वोट बैंक हैं टकराते हैं। दोनों के वोटर एक ही ग्रुप से आते हैं। कोयरी कुर्मी जो जाति है वहां बिहार की, उन्हीं से दोनों का वोट निकलता है, और इसलिए रालोसपा के साथ राजद थोड़ा ज्यादा नरमी बरत रही है, उसे ज्यादा से ज्यादा सीट देकर भी अपने साथ रखने की तैयारी कर रही है। और इसलिए वामपंथी पार्टियों को भी अपने साथ ले आए कि जो जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़कर गए हैं और उससे दलित वोट प्रभावित होंगे, उसकी भरपाई 3 वामपंथी पार्टियां कर सकती है। और अगर इन 3 वामपंथी पार्टियों को 10-10 सीटें भी दी जाती है तो 30 सीटें देनी पड़ेगी। ये कम से कम का आंकड़ा है, जो इस पर तैयार होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर इन तीनों वामपंथी पार्टियों ने आपस में मिलकर भी ये तय किया कि 50 से 60 सीटें हमें चाहिए, तो उसके बाद कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बच जाएगी। और कांग्रेस में जो घमासान चल रहा है, उस पर भी राजद के नेताओं की नजर थी। इसलिए जगदानंद सिंह ने लालू यादव को सारा इनपुट दिया, बिहार में कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान के बारे में जानकारी दी, और उसके बाद लालू यादव ने फाइनली ये कहा कि अगर कांग्रेस 25-30 सीट पर मानती है तो ठीक है, अगर वो उससे ज्यादा नेगोशिएशन करने की कोशिश करती है तो उसे महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए। और इसी प्लान पर अब राष्ट्रीय जनता दल काम करने लगी है। सारे जो कांग्रेस के अंदर चल रहे घमासान की जानकारी जब सामने आई, तो उसके बाद राजद ने यह पूरे प्लान बनाया, क्योंकि जब सोनिया गांधी को 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, तो उसमें बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह थे, और वो अखिलेश प्रसाद सिंह अभी बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष कहा जाता है कि। और चुनाव प्रचार समिति में होने के कारण वहां के पूरी स्ट्रेटजी वो बना रहे थे, लेकिन इस बीच राहुल गांधी के टीम के जो लोग हैं उनसे नाराज हो गए, और उसमें बिहार चुनाव के प्रभारी शक्ति सिंह गोहेल भी शामिल हैं। तो बिहार में कांग्रेस भी लगभग 2 गुटों में बंट चुकी है, और उसका एक गुट है जो नाराज चल रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय जनता दल को लगता है कि अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें दे भी दी जाएगी तो भी स्थितियां गड़बड़ा जाएगी। दोनों गुट अपने अपने लोगों को चुनाव में खड़ा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। अपने जो संबंधी लोग हैं, उनके जान पहचान के लोग हैं, उनको टिकट देने की तैयारी में जुटे हुए हैं, और इसीलिए ये कंट्रोवर्सी बनाया भी गया था। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस के साथ रह के जो बची खुची सम्मानजनक हार की स्थिति है, उसको भी अपमानजनक में नहीं बदला जा सकता। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय में जदयू और भाजपा के गठबंधन ने महागठबंधन की चूल्हे हिला दी, उसी तरह अब विधानसभा चुनाव में भी ऐसी स्थिति ना आए कि राजद को पिछले 80 सीटों से घट के अब 20-30 सीटों पर आना पड़े। तो इसी के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, और उसमें कांग्रेस को अलग करके वामपंथी पार्टियों के साथ, रालोसपा के साथ, विकासशील इंसान पार्टी के साथ गठबंधन बनाने की तैयारी चल रही है। और ये पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आएगी, और उसके बाद कांग्रेस को दरकिनार कर दिया जाएगा, जिसमें दूसरे विकल्प भी अभी तलाश किए जा रहे हैं, जिसमें दूसरी छोटी छोटी पार्टियां और बनने वाली पार्टियां भी है। पप्पू यादव की पार्टी भी अपने एक अलग विकल्प की तलाश कर रही है। लेकिन तो महागठबंधन से कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है, और राजद ने पूरा प्लान बना लिया है कि अब किस तरह से कांग्रेस को इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना है। कांग्रेस के अंदर केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राज्य के नेतृत्व तक में जो घमासान चल रहा है, उसकी भी एक बड़ी भूमिका है, जिससे राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को लगने लगा है कि अब कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें।
धन्यवाद।